हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 5.1 और 5.1 के अंदर हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को कर लिया था। पहले मतलब फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन को कर लिया था अच्छे तरीके से। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर अप्रोच कर रहे हैं और सेकेंड क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि भैया पहला पद दे रहा हूँ मैं, यानी फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ, फिर कॉमन डिफरेंस दे रहा हूँ यानी सार्व अंतर दे रहा हूँ मैं। तुम इन दोनों की सहायता से क्या बना दो, 4 और आगे के टर्म को बता दो। यानी पहला पद पता है, फिर उसमें क्या जोड़ के आगे बढ़ाना है वो पता है, तो आगे के 4 पद और निकाल के बता दो एपी के। ठीक है, तो हमको पता है एपी का अगर बताना है तो बड़ा आसान है, हाँ या ना। कैसे बताते हैं हम लोग, ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। अगर हमको पहला पद पता है ए है और हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, तो हमको 100% पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा, वो तो ए होगा। तो T2 कितना होगा सर, इस ए में कॉमन डिफरेंस को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका सेकेंड टर्म। अच्छा, फिर थर्ड टर्म क्या होगा सर, इस ए प्लस डी यानी सेकेंड टर्म जो है हमारा सेकेंड टर्म, उसमें भी क्या कर दो, डी ऐड कर दो। अगर डी ऐड करोगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, दैट मीन्स ए प्लस 2d। T4 निकाला है तो T4 का मतलब सर जो T3 था उसमें D जोड़ दो। मतलब क्या करना होता है, हर अगले पद को निकालने के लिए पहले वाले, उसके जस्ट पहले वाले पद में D ऐड करना होता है। अब T3 क्या है आपका सर, T3 आपका a प्लस 2d, इसमें D ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, T4 इज इक्वल टू आ गया आपका a प्लस 3d। T5 निकालना है तो क्या करना है सर, T4 में D को जोड़ दो, यही तो करना होता है। अब T4 का मतलब क्या है यहाँ पे, a प्लस 3d, इसमें D ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस 4d। ऐसे ही आपको करते रहना है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, मात्र नेक्स्ट 4 पोर्शन या 4 टर्म निकालने हैं। ठीक है, तो 4 टर्म आपको निकालने हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे का कई सारा क्वेश्चन है, जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें a इज इक्वल टू 10 दिया है, d इज इक्वल भी 10 दिया है, और हमको क्या करना है, हमको नेक्स्ट 4 टर्म बनाने हैं। तो हमको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म मतलब T1 इज इक्वल टू a ऑलरेडी, और a की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे दी गई है 10। अब T2 निकालना है, तो T2 निकालने का मतलब क्या किया जाता है, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, यानी फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या आपका a है और d क्या है 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। इसी तरीके से T3 निकालना है तो a प्लस 2d। अब भाई देखो T3 मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया, T3 मतलब a प्लस 2d। अब ये ऐसे ही रहेगा, a का मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, क्या हो गया 10 प्लस 2 10 में 20, कितना आ गया 30। ठीक है, अब अगला अगर T4 निकालूँ, तब T4 निकालूंगा तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा सर, a प्लस a की वैल्यू, सॉरी a की जगह पे 10 रख दिया, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, 10 ऐसे रहेगा, 3 10 जा 30, कितना आ गया 40 आ गया। ऐसे ही T5 निकाल देता हूँ मैं। T5 मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, और मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह पे 10, 3 इंटू सॉरी 4 इंटू क्या हो जाएगा, d की जगह पे 10, क्या हो गया 10 प्लस 40, यानी आ गया आपके पास 50 आ गया। अब मैं सभी को अगर लिख दूँ एक सीक्वेंस के अंदर तो क्या होगा, सबसे पहला टर्म क्या था 10 था, दूसरा टर्म 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। और नॉर्मली अगर आप देखें तो ये तो एक प्रॉपर तरीका है कि जिस तरीके से आप कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे बनाने की ज़रूरत थोड़ी ना, आपके पास इतना तो तरीका है, मालूम है कि भाई इसमें करना क्या है। भाई पहला टर्म मिला है और नेक्स्ट टर्म हमको मतलब नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, तो नेक्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे हम भाई, तो पहले टर्म में 10 जोड़ेंगे, दूसरा मिल जाएगा, फिर दूसरे में 10 जोड़ देंगे, तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में 10 जोड़ देंगे, चौथा मिल जाएगा, चौथे में 10 जोड़ देंगे, पाँचवा मिल जाएगा, पाँचवें में 10 जोड़ेंगे, छठा मिल जाएगा। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। तो या तो ये प्रॉपर तरीका आप कर लो, या तो डायरेक्टली आप सीक्वेंस बना सकते हो। यस और नो। देखो इसी पे आपको काम करना है। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो दूसरे का अगर दूसरा क्वेश्चन मैं देखूं, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप स्वयं कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टफ लगेगा वहाँ पे मैं बता दूंगा। फिलहाल में देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारे पास है कि भैया a इज इक्वल टू हमारे पास है -2 और d इज इक्वल टू क्या है, तो d इज इक्वल टू है
0। ठीक है, बारी बारी आपको क्या करना है, बारी बारी आपको नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, मतलब इसके आगे के नेक्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो भाई d इज इक्वल टू 0 ही है ना, हाँ बिल्कुल। पहला पद क्या है भाई, -2 है, यानी t1 की वैल्यू तो हमको मिल चुकी है -2। t2 निकालना है, तो t2 का मतलब क्या होगा सर, इस -t में t1 में क्या कर दो, 0 को ऐड कर दो, तो 0 को ऐड करूँगा कितना आएगा, -2 ही तो आएगा। t3 देखूंगा, तो t3 के लिए t2 में क्या कर दूंगा, 0 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, -2 ही तो आएगा, है ना। t4 देखूंगा, t4 मतलब t3 में 0 ऐड कर दो, t3 -2 है, -2 में 0 ऐड करूंगा, -2 ही आएगा। t5 है, t5 मतलब t4 में क्या ऐड कर दो, 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -2। क्या मतलब नजर आ रहा है सर, -2, -2, -2, -2, ये क्या है सर, ये तो इसमें सेम नंबर की सीरीज मिल गई, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं चेंज आया, क्योंकि डी आपका क्या था, 0 था। ठीक है, डी आपका 0 है, तो अगर डी 0 है तो आप आगे की कोई टर्म नहीं क्या करोगे, निकालोगे। क्यों, क्योंकि आपका जो है वही है। ठीक है, यानी इसके नेक्स्ट नंबर हमको कोई मिलने वाला नहीं है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। तो इस तरीके से दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में a इज इक्वल टू है 4 और d इज इक्वल टू है -3। इसको सॉल्व किया जाए, कैसे करेंगे, सिंपल है सर। t1 इज इक्वल टू क्या होता है, a ही होता है, पहला टर्म ही तो है t1, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट टर्म जब मैं निकालूंगा तो पहले टर्म में से 3 क्या कर देना है, घटा देना है। 3 क्या कर देना है, घटा देना है, मतलब -3 का मतलब क्या करना है, घटा देना है। t2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, a प्लस डी, यानी a के जगह पे क्या डाल दूंगा 4 प्लस d के जगह पे क्या हो जाएगा -3, तो प्लस माइनस डायरेक्ट 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ गया 1। t3 निकालूंगा मैं तो क्या करूंगा a प्लस 2d, क्या होगा ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू -3 क्या हो गया, 2 3 6 माइनस में, अब 6 में से 4 चला गया, कितना आ गया -2। इसी तरीके से t4 निकाल दो, तो t4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू 4, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई -3, क्या हो गया 4 और प्लस 3 तरीके 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 और 4, मतलब -9 में से 4 घटा दूंगा तो कितना आएगा, तो आएगा मेरे पास -5। इसी तरीके से t5 कर लूँ तब, t5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू -3 कितना आ जाएगा भैया, तो 4 -4 3 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -8। तो सीक्वेंस क्या बना, तो सबसे पहला टर्म सर था 4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -2, चौथा टर्म -5, छठा टर्म -8, मतलब 5वां टर्म। ठीक है, और ऐसे ही ये चलते जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा -11, उसके अगला टर्म -14, उसके अगला टर्म -17। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस बन जाएगा, क्योंकि 3 क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। समझ में आई बात। तो ये दूसरे का कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे हम कौन सा देखेंगे, दूसरे का चौथा क्वेश्चन। दूसरे का यदि हम चौथा क्वेश्चन देखें तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरे का चौथा क्वेश्चन, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1, d इज इक्वल टू क्या है 1/2, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। अब हम सीक्वेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले t1 निकालेंगे, t1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई -1। अब t2 निकालूंगा तो क्या आएगा a प्लस डी, मतलब a की वैल्यू कितनी है -1, d की वैल्यू कितनी है 1/2। करो, यानी क्या करना है आपको, जो नंबर दिया गया है पहला टर्म उसमें ही 1/2 जोड़ते जाना है। ठीक है ना, यानी बारी बारी हमको 1/2 सभी नंबर्स में जोड़ते जाना, तो अगला नंबर मिलते जाएगा। अब देखो -1/2 प्लस हाफ, इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, -हाफ हो जाएगा। क्यों, डायरेक्ट समझ सकते हो, एक आधा मतलब एक क्या था माइनस में था और हाफ प्लस में था, तो घटाऊंगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा ना। सिंपल बात है भाई, 1 रुपया था, 1 रुपया आपका कर्जा था, 50 पैसा आपने दे दिया तो कितना बचेगा, 50 पैसा, यानी आधा ही तो बचेगा, है ना। तो बस वही चीज़ लिखा गया है कि 50 पैसा और कर्जे में है। t3 निकालूंगा मैं तो क्या आएगा, t3 मतलब a प्लस 2d। अब a प्लस 2d मतलब देखिएगा -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बच गया -1 प्लस 1, और 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, यानी जो कर्जा था वो भी खत्म, क्योंकि आधा और दे दिया आपने। t4 निकालूंगा मैं तब a प्लस 3d मतलब -1 प्लस 3 इंटू 1/2, और ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा
3.5 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा, किसमें से, -1 + 3/2 मतलब 3/2। अब 3/2 अगर इसको सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे एक्चुअल में आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। अदरवाइज आप चाहें तो कर भी सकते हैं। 2 1 जा 2 और +3, तो 3 में से 2 माइनस वाला घट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही T5 करूँगा, T5 मतलब a+4d, a+4d मतलब भैया -1 + 3 4 × 2 1/2, 2 से 4 कैंसिल, 2 बार में क्या आ गया मेरे पास, -1 + 2, क्या हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, +1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यानी आधा आधा जोड़ते जाना था, हाफ हाफ जोड़ते जाना था। तो क्या सीक्वेंस बना मेरे पास बना है -1 -1/2 0 फिर 1/2 और फिर 1, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारा पूरा का पूरा दूसरे का चौथा सीक्वेंस बना है एपी में। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये तो चौथा हो गया। अब हम पांचवा इसी तरीके से देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्या है भाई, जोड़ना ही तो है आगे ले जाके, तो इसमें क्या अच्छा क्या खराब। प्रॉब्लम ये है कि बस हमारी सोच थोड़ी सी उलटफेर वाली है। हमको लगता है कि पॉइंट और डेसिमल में क्वेश्चन दे देगा तो फिर क्या होगा, मतलब पॉइंट और फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे देगा तो फिर हमारे लिए क्या है, दिक्कत है। लेकिन है नहीं कुछ। देखिए a = क्या लिखा गया है, -1.25, d = कितना लिखा है, -0.25। चलिए बनाते हैं सीरीज। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद क्या है सर, a है, यानी t1 की वैल्यू कितनी है, a ही है, और a की वैल्यू हमको दे दी गई है साक्षात -1.25 दे दिया गया। अब t2 अगर निकालूंगा तो क्या करना है मुझे, डिफरेंस को ऐड कर देना है, यानी a + d हो जाएगा, यानी -1.25 में प्लस कर दूंगा -0.25। तो अब प्लस करने की जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब यहाँ पे माइनस लगा दो, 0.25 होगा। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 0.25 1.25 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 1.50 हो जाएगा। अरे भाई 25 25 50, बात खत्म। T3 निकालो तो सर ये हो जाएगा a + 2d। a + 2d मतलब जो पहला टर्म था वो ऐसे ही रहेगा, माइनस कर देना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, डिफरेंस किस में है, माइनस में, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस में, तो 0.25 माइनस कर देना बस, -1.25 ऐसे रहेगा। ये 25 दूना 50, यानी माइनस में 5.0 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 दूना 50, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 0.50, दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा, -1.75 ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, T3। बस मैं 0.25 का दोगुना यहाँ पे क्या करके कर दिया हूँ, घटा दिया हूँ। T4 निकालूंगा तो a + 3d, यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू -1.25 -3 × d, यानी 3 ऐसे रहेगा, d की वैल्यू 0.25, 25 3 75, यानी क्या हो गया, -1.25 -0.75, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा हमारे पास -2, क्या आ गया, -2, देख लो ऐड करके, है ना। अरे भैया 125 में 75 जोड़ूंगा 200 होगा, 200 मतलब दशमलव के बाद 2 डबल 0 है, तो इसका मतलब दशमलव खत्म, -2। अब T5 निकालो तो क्या होगा, a + 4d। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -1.25 4 × क्या हो जाएगा, 0.25, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, तो 25 चौका 100, यानी -1.25 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1.00, ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, -2.25, मिलेगा कि नहीं मिल गया। अब मैं अगर सीक्वेंस बनाऊँ तो क्या बना है, सबसे पहला टर्म क्या था, -1.25 था, उसके बाद दूसरा टर्म क्या बना मेरे पास, माइनस में 1.50, फिर माइनस में 1.75, फिर माइनस में 2.00, फिर माइनस में 2.25, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये सीक्वेंस एपी का बना है। हमने डायरेक्ट एक एक करके सॉल्व किया है कि नहीं किया है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे। एक और तरीका मैं इन पांचों का बता देता हूं कि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए मैं यहाँ पे इसी को बता दे रहा हूँ, इजी का मतलब कुछ नहीं होता है और टफ का मतलब भी कुछ होता नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा। T1 = हमको पहले ही पता है कि a है, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, -1.25, है ना। अब जब मैं T2 निकालूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, T1 में d को ऐड कर देना है, T1 में d को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो T1 क्या था मेरा, -1.25,
और डी क्या है मेरा 0.25। क्या आंसर मिल गया मुझे? आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे माइनस में 1.50। तो सर वही तो किया गया है। हाँ बिल्कुल वही किया गया, टेंशन मत लीजिए। T3 का मतलब T2 में D को जोड़ दो इस बार। तो T2 हमारे पास क्या है भाई, माइनस 1.50 है, और इस बार फिर से माइनस 2.5। क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया यहाँ पे माइनस में 1.75। T4 निकालूंगा मैं तो क्या करूँगा सर, T3 में इस बार D को ऐड करूँगा, दैट मीन्स माइनस 1.75 में इस बार 0.5 को घटा दूंगा, है ना। तो क्या आ गया मेरे पास माइनस 2.00। T5 निकालना है, इसका मतलब T4 में से D को घटाना है, मतलब वही जोड़ना है या घटाना, मतलब बात एक ही है फिलहाल में। तो T4 प्लस D करूँगा, यानी माइनस 2.00 माइनस यहाँ पे 0.25 ऐड कर दिया, माइनस 2.25। ठीक है, क्या बना सीक्वेंस यहाँ पे, ये बना माइनस 1.25, फिर माइनस 1.50, फिर यहाँ पे आपको मिल गया माइनस 1.75, फिर मिल गया हमको 2.00, फिर माइनस 2.25। ऐसे चल रहा है, बन गया। तो आप डायरेक्ट T2 में D को ऐड करिए, T4 निकालना है तो T3 में ऐड करिए, T5 निकालना है तो T4 में D को ऐड करके कर लीजिए। या तो ये फॉर्मूले से करिए, फॉर्मूला नहीं है वो आप समझ पा रहे हैं। ये भी हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाला कि भैया यहाँ पे 3 होता है तो D के बगल में 2 हो जाता है, 4 है तो यहाँ पे D के बगल में 3 हो जाता है, 5 है तो यहाँ पे D के बगल में 4। क्लियर है? तो आई थिंक ये पाँचों के पाँचों दूसरे के जितने भी पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। मैं इसको मिटा रहा हूँ और तीसरे वाले क्वेश्चन पे पहुँच रहा हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि भैया राइट द फॉलोइंग एपीज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको क्या दे दिया इस बार? अच्छा, पहले वाले में क्या बोला था? पहले वाले में हमको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस देके सीरीज पूछ रहा था, मतलब सीक्वेंस पूछ रहा था। इस बार सीक्वेंस देके क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? पहले का उल्टा चल रहा है। पहले में क्या दिया था? पहले में क्या दिया था बताइए? दूसरे वाले में क्या दिया था? दूसरे वाले में दिया था हमको कि ये रहा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे दिया था, फर्स्ट टर्म डिफरेंस। यहाँ पे इतना ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब यहाँ पे T1 दे दिया था और D दे दिया था, गिवन था, और इसके बाद इसकी सहायता से हमसे क्या पूछ रहा था? सीक्वेंस पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या किया भैया? थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है? सीक्वेंस दे दिया है। क्या दे दिया है? सीक्वेंस, यानी क्रम दे दिया है, गिवन है ये। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है T1 और D। क्लियर है? तो चलिए, बड़ा आसान है, हाँ या ना? बिल्कुल आसान है सर, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसने एक बात कंफर्म कर दी कि भैया ये जो भी दिया जा रहा है वो सब का सब क्या है? AP है, तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब तीसरे का मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखूँ तो तीसरे का पहला क्वेश्चन हमारे पास 3, 1, -1, -3 ऐसे एक सीक्वेंस दे दिया है। कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ। तो फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फर्स्ट टर्म में जो पहला टर्म होता है, पहला नंबर होता है, वही क्या होता है? मेरा फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये T1 की वैल्यू है, इसका मतलब ये A की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कितनी है? वह 3। यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपका? यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। डिफरेंस क्या होगा? कैसे निकलेगा सर? तो हमको पता है ये AP है ना। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है हमारे पास? सर T2 माइनस T1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? T2 माइनस T1। अब इसमें T2 है क्या? ये सर है T1, ये क्या है आपका T2, ये क्या है T3, और ये क्या है T4। तो T2 माइनस T1 कर दो। T2 माइनस T1 मतलब 1 में से हम क्या कर देंगे? T1 को घटा देंगे, यानी 3 को घटा देंगे। क्या आंसर मिल जाएगा मुझे? -2। मिल गया कि नहीं मिल गया? A का मान 3 और D का मान -2। क्लियर है? हिंदी वाले, प्रथम पद 3 है और सार्वंतर क्या है? सार्वंतर D इज इक्वल टू कितना है? -2। ऐसे 3 का सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। 3 का सेकेंड क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज दे दिया है, -5, -1, -3, -7 दिया है। और क्या बोल रहा है कि इसका भी आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो A क्या होगा सर? जो दिख रहा है क्या है? -5। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा? -5। आप लिख दीजिएगा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -5। डिफरेंस कैसे निकालूंगा मैं? तो सर T2 माइनस T1। ये क्या आपका T1 है, ये क्या है आपका T2 है। अच्छा सर, बार बार मैं केवल दूसरे में से पहले को घटा दूंगा क्या? मैं तीसरे में से दूसरे को घटाऊँ तो नहीं डिफरेंस मिल जाएगा? बिल्कुल। अब चौथे में से तीसरे को घटाइए, पांचवें में से चौथे को घटाइए, ठीक है।
हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा दोगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है -1 है, T2 की वैल्यू -1 है, T3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी T1 की वैल्यू कितनी है -5 है ना। अब यहाँ पे बीच में भी क्या लगा है माइनस, ध्यान देंगे T2 मतलब -1, T1 मतलब -5 और बीच में ऑलरेडी क्या लगा है माइनस। अब ये माइनस माइनस टकरा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो 5 बड़ा है, 5 में से 1 चला जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास प्लस में 4, क्योंकि 5 बड़ा है उसके आगे का साइन प्लस में है इसलिए घट गया, तो आंसर भी किस में आएगा प्लस में आएगा। ऐसे ही तीसरे का तीसरा क्वेश्चन मैं देखूं तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, तो वो है अपॉन में, यानी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये एक सीक्वेंस दे दिया है। फिर से हमसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 1/3, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 1/3। अब इसके बाद मैं d अगर निकालूं, डिफरेंस निकालूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सर बाद वाले में से यानी T2 में से T1 को घटा देना, यानी 5/3 माइनस 1/3। अब आपको पता है, क्या पता है कि जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर कुछ करने धरने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ऊपर वाले में से डायरेक्ट 1 को घटा दो, यानी 5 में से 1 घटा दूंगा कितना आ जाएगा 4, और नीचे 3 था तो 3 ही होगा, यानी डिफरेंस इसमें कितने का है 4/3 का। कैसा है पॉजिटिव है, यानी हर एक टर्म आगे की ओर 4/3 प्लस होते हुए चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 13/3 है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा बताइए, 4/3 है तो क्या होगा 17/3। अगला उसके बाद क्या होगा, तो अगले उसके बाद आ जाएगा 21/3 और कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको 7, क्या मिल जाएगा 7। अरे भाई 13 और 4 कितना होगा 17, और 17 में 4 ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा 21, और 21/3 का मतलब 3 से 21 कट गया 7 आ जाएगा। उस पर आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको इतना ही रखना है। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऊपर बिल्कुल ऊपर भी दिख रहा है। ठीक है, तीसरे का ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। तीसरे का चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस एक दे दिया है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 0.6 और डिफरेंस निकालूं मैं तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है 1.7 है, T1 की वैल्यू 0.6, घटा दो कितना मिल जाएगा सर 1.7 में से 0.6 चला गया 1.1, यानी हर एक नंबर आगे जब बढ़ रहा है तो किसने के डिफरेंस में है 1.1, यानी 1.1 ऐड होते हुए चल रहा है आगे। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी, यस और नो। तो इस तरीके से आपको तीसरे का चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे, जहाँ पे क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इस बार हमको बहुत सारे सीक्वेंस दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि इसमें इनमें से कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, चेक करना है। चेक करने का मतलब आपको पता है कैसे चेक करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 का, यानी आपको मैंने बताया है कि भैया आगे की ओर जब बढ़ रहा होगा कोई सीरीज तो उसके बीच में मतलब जो डिफरेंस है उन सब के बीच में वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में वो एपी है, अगर बराबर के डिफरेंस से नहीं आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन आया और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन हैं, जहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को चेक करके बताइए कि भैया ये एपी है कि नहीं है। अगर ये एपी है तो आपको क्या करना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर यानी डी की वैल्यू निकालनी है, और जितना तक तो दिया है ठीक है, उसके आगे के 3 टर्म और आप बता दो। ठीक है, अगर एपी है तब, अगर एपी नहीं है तो फिर छोड़ के ख़त्म करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है मेरे पास पहला है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 एक सीक्वेंस दे दिया है पहला वाला, और पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका कि भैया T2 में से T1 घटाऊँ तो वो बराबर होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के, आया ना। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म में ये सेकेंड है और ये थर्ड है, अब लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो सेकेंड टर्म में से यानी सेकेंड टर्म 4 है उसमें से T1 यानी 2 को घटा दो, T3 मतलब 8 में से T2 को घटा दो यानी 4 हो गया। अब 4 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 2 आएगा, 8 में से 4 घटाऊंगा कितना आएगा 4, क्या बराबर है नहीं बराबर है। इसका मतलब
गिवन सीरीज इज गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ठीक है, यानी ये जो दिया गया क्रम है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, बस नीचे लिख देंगे। ठीक है, दिया गया क्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ऐसे ही चौथे का दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं इसमें सभी क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे हम, ताकि आप लोग खुद से प्रयास करें। जैसे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर टफ है तो उनको मैं यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो 2,5/2 3,7/2 ऐसे एक सीक्वेंस दिया गया है। फिर से वही काम करूँगा, T2 - T1 = T3 - T2। T2 की वैल्यू 5/2, T1 की वैल्यू 2, T3 की वैल्यू तो 3 है माइनस T2 की वैल्यू 5/2। सॉल्व करो तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4, मतलब 5 - 4/2। यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा 6 - 5/2। यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, तो 1/2, और 6 में से 5 जाएगा तो ये भी क्या बचेगा 1/2, बराबर आ गया। इसका मतलब गिवन जो सीरीज़ है, सीक्वेंस है, वो क्या है, AP में है। और अगर ये AP में है तो फिर इसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस ही तो D है कि नहीं है। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीरीज, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस D = 1/2। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके आगे के 3 टर्म भी लिखो। अगर ये AP में है, ये क्या है AP में है, तो ये AP में है, बिल्कुल है। अगर ये AP में है तो इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म लिखो। तो क्या करूँगा मैं, बारी बारी ऐड करते जाऊँगा, 1 2 3 4 टर्म दे दिया, 5वां पूछ रहा है हमसे, हाँ या ना। तो T5 निकालो इसका, T5 का मतलब सर T4 में 1/2 को ऐड कर दो, हाँ या ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1/2 ही तो है, तो T4 में 1/2 ऐड कर दो। T4 क्या है 7/2 है, प्लस 1/2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 8/2, यानी क्या आ गया मेरे पास 4, यानी अगला वाला क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर अब क्या करना है, T6 निकालो, क्योंकि 3 नेक्स्ट निकालने हैं ना, अभी तो मैं पहला निकाला हूँ। T6 निकालो, T6 का मतलब क्या होगा T5 + 1/2, यही तो करूँगा। तो T5 कितना है आपका, T5 है आपका 4 में 1/2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/2, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 9/2। T7 निकालना है भैया, तो क्या करूँगा T6 में 1/2 ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, तो T6 क्या है मेरे पास 9/2 + 1/2 क्या हो गया 10/2, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 5, क्या आ गया 5, खत्म। ये पूरा का पूरा क्या है AP है। तो ऐसे करना है आपको, कर लेंगे। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, है तो फिर क्या करिए डिफरेंस दिखा दीजिए, और उसके बाद फिर आगे के 3 और निकाल के दे दीजिए, हो जाएगा। इस हिसाब किताब से तो आप कर ही लेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे, है ना। चलिए और आगे देखूं, अगर मैं इसमें और कौन आपको फंसा सकता है, तो चलिए उस फंसाऊ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। फंसाऊ क्वेश्चन, हाँ फंसाऊ क्वेश्चन मतलब थोड़े बहुत आपको फंसा सकते हैं, जिसमें आपका दिमाग आके स्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे बाकी तो ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर फंसेगा तो बताइएगा। एक है आपके पास 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ये कौन सा है, तो ये चौथे का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसको, हमको पता है ये T1 है, ये क्या है T2 है, ये T3 और ये क्या है T4 है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो T2 - T1 = T3 - T2, यानी चेक करूँगा। T2 की वैल्यू 3 + कड़ी में 2 माइनस T1 की वैल्यू 3। यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है 3 + 2 कड़ी में 2 माइनस 3 + कड़ी में 2, T2 की वैल्यू है। जब 2 लोग आ जाते हैं, 2 टर्म आ जाता है, अगर आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। 3 + कड़ी में 2 ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिल गया कड़ी में 2, यहाँ पे 3 + 2 कड़ी में 2, यहाँ पे -3 माइनस कड़ी में 2, ब्रैकेट खोलूँगा तो अंदर सब माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 कड़ी में 2 से 1 कड़ी में 2 बाहर हो गया, तो क्या मिल गया मुझे, मतलब 1 घट गया ना, यहाँ पे 2 था, 1 कड़ी में 2 क्या हो गया माइनस हो गया, यानी क्या बच गया मेरे पास कड़ी में 2 मिल गया। अब क्या मतलब है इसका, अब मतलब है कि अब T5 निकालना पड़ेगा मुझे। कॉमन डिफरेंस तो मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस क्या है D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, कड़ी में 2 मिल चुका है। और ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो किस में है, इज़ इन AP।
इन AP, सिंपल। ये AP में है ना, अब AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। T4 तक तो पता है, T5 से निकालना है, तो क्या करना है मुझे, T4 में अंडर टू को ऐड कर देना है। T4 क्या है मेरे पास, तो सर वो है 3 + 3 √2, मैं √2 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 √2 था, एक √2 और आ गया तो क्या आ गया 4 √2, यानी 3 + 4 √2 हो गया। T6 यानी T5 में ऐड कर दो किसको, √2 को। T5 क्या है, 3 + 4 √2 में √2 को ऐड कर दो तो क्या आ गया 3 + 5 √2। T7 यानी T6 + √2 तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 5 √2 में √2 को ऐड कर दो, हो जाएगा हमारा 3 + 6 √2। तो इन तीनों को क्या कर दो, आगे इस सीक्वेंस में चिपका दो, खत्म हो गया। ऐसे ही करना है, क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे के कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको आप देख पाओगे, देख लेते हैं हम लोग, जो आपको फंसा सकते हैं। फंसाने का मतलब समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर। जैसे हमारे पास आगे का कोई एक क्वेश्चन है 0.2, 0.222, ये VI यानी 6 वाला क्वेश्चन है। फिर 0.222, फिर 0.222 ऐसे चल रहा है। पूछ रहा है AP में है कि नहीं है, क्या करना है भैया, T2 - T1 चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। T2 की वैल्यू 0.22, फिर माइनस T1 की वैल्यू 0.2, T3 की वैल्यू 0.222 माइनस T1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे T2 होगा, T2 की वैल्यू 0.22। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। 0.22 में से 0.2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0.02, यही बचेगा। 22 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 20 आया है। देखिए डेसिमल में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको समझ में ही नहीं आता, 0.22 है और यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक 0 बढ़ा लूँगा, तो यानी इसका मतलब 2 नहीं है, वो क्या है 20 है। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 22 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 2 ही तो बचेगा, यानी यहाँ पे 2, यहाँ 2 में से 2 गया 0, पॉइंट यहाँ पर लगा 0.0, यानी 0.02। अब इधर आओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 222 और यहाँ पे कितना है तो 220, क्योंकि यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो यहाँ भी 3 नंबर बनाएंगे। अब 222 में से अगर मैं क्या घटा रहा हूँ, 220 को घटा रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 ही मिलेगा, लेकिन ये बचेगा 0.02, आया ना, सॉरी 002, देखो 0.22 है, माइनस कर रहा हूँ 0.220 को, तो क्या होगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.0, 0.002 आया कि नहीं आया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो ये क्या है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब AP में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। और आगे बढ़ा जाए, और आगे में देखा जाए कोई क्वेश्चन है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ABCD वाला आ गया क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है फिर A, 2A, 3A, 4A, क्या ये कर लेंगे, भले ही ABCD डाल दिया लेकिन कोई स्टफ नहीं है। देखिए A में A ऐड कर दिया है 2A आया, फिर 2A में A ऐड कर दिया 3A आया है। चलो देख ही लेते हैं। T2 - T1 चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं, T3 - T2 के। T2 की वैल्यू 2A है, T1 की वैल्यू A है, T3 की वैल्यू 3A है, T2 की वैल्यू 2A है। 2A में A से एक A चला जाएगा, A बचेगा, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा A, बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब AP में है। तो अगले 3 टर्म लिखना है, D की वैल्यू तो A ही है ना, A ही जुड़ रहा है, तो अगला क्या होगा 5A, फिर 6A, फिर 7A, हाँ या ना, इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं। ये कौन सा था, तो चौथे का ये 10वां क्वेश्चन था। अब ऐसे ही ग्रामा देख लो, एक ग्रामा A है, फिर A² है, फिर AQ है, फिर A⁴ है। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये भी क्या है, AP में ही है ना, बिल्कुल नहीं है। देखिए T2 - T1 = T3 - T2, T2 की वैल्यू कितनी है A², T1 की वैल्यू A, यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है तो AQ है, माइनस T2 की वैल्यू A²। यहाँ पे देखिए A कॉमन ले लूँगा, A - 1 हो जाएगा, यहाँ पे A² कॉमन ले लूँगा, A - 1 हो जाएगा, A - 1 से A - 1 कैंसिल, क्या बचा A = A²। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो AP में नहीं है ये, ठीक है, हाँ या ना।
ऐसे ही करड़ी वाला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है और बोला है ये बताइए कि ये पूरा पोर्शन हमारा जो है सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो देखिएगा √2, √8, √18 फिर √32 ऐसे चल रहा है। पूछ रहा है बताइए ये है कि नहीं है। तो चेक करेंगे T2 माइनस T1, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है आपका 12वां क्वेश्चन। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T2 का मतलब अंडर में 8 माइनस T1 का मतलब √2, T3 की वैल्यू √18, T2 की वैल्यू T3 की वैल्यू √32, सही तो था, अंडर में 18 माइनस अंडर में 8। √8 में से √2 घटा सकते हैं, नहीं घट सकता है। √18 में से √8 घटा सकते हैं, नहीं घट सकता है। इसका मतलब दोनों अपने आप में ही क्या है, अनइक्वल है ना। तो यानी इसका मतलब ये एपी में नहीं है। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ऐसे ही आपको एक और इसी तरीके से दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 6 है, अंडर रूट में 9 है, अंडर रूट में 12 है और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक्चुअल में एपी में है लेकिन आपके मन में चलेगा कि भाई इधर भी घटाया नहीं जा सकता तो इधर भी घटाया नहीं जा सकता। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो T2 माइनस T1 होगा और यहाँ पे T3 माइनस T2 होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे T2 है, क्या है T2 की जगह पे क्या लिख दूंगा अंडर रूट में 6, T1 की जगह पे क्या लिख दूंगा अंडर रूट 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 9 और T2 की वैल्यू है अंडर रूट में 6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको लगवा रहा हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को भी समझा पाऊँ, ठीक है। एक बार पुनः मैं इसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी अंडर रूट 6 है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 × 3 लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 9 को और इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3, अलग अलग कर दिया मैंने, माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका मतलब क्योंकि 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 × अंडर रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो अंडर रूट 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1, मतलब जितना मेरे पास दिमाग है मैं वो सब लगा डालूंगा। फिर यहाँ पे मैं अगर क्या करूँ तो यहाँ भी अंडर रूट 3 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। अगर मैं चाहता इसको तो अलग अलग लिख सकता था, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 और यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। देखिए क्या ये नज़र आ रहा है बराबर, हाँ नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। मैं अगर पहले ही बोल देता तो आपके मन में कुछ एक्टिविटी होती नहीं, इसीलिए मैंने बोल दिया कि पहले ही क्या है एपी में है। इसके बारे में अगर आप चाहो तो ऐसे भी तोड़ के चेक कर सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ भी आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ के चेक कर लो, अदरवाइज पछतावा रहेगा भाई जीवन भर। नहीं सर पछतावा नहीं चाहिए, बिल्कुल अब करना ही नहीं चाहिए कि आप पछतावा करें। यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो इसको 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 2 कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 2 × 3 × 3 कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ। आपको पता है अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे भी ना तो भी नहीं आने वाला, छोड़ देते हैं, जान देते हैं, आने वाला है ही नहीं, है ना। तो ब्रेक डाउन भी करोगे तो भी आने वाला नहीं है। आई थिंक यहाँ तक 12 तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसा सकता है। बाकी आप समझदार हैं, आप जब एक बार करेंगे बाकी क्वेश्चंस को तो देखेंगे कोई क्वेश्चन फंसेगा तो यूट्यूब में क्या करेंगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर आपको पुनः आके दूसरे वीडियो के अंदर दूंगा। अदरवाइज़ ये आपका 5.1 एक्सरसाइज क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। दैट मीन्स 5.1 एक्सरसाइज आपने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को मैं इसी पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद पुनः एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।